हमारी फागड़वा की वो लाडली पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की। सबसे ज्यादा खुशी इसी को है। हर एग्जामिनेशन में अपने बड़े हस्ताक्षर। सेम वही चीज जो सीकर में मिल रही है, सेम वही चीज हमें यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो स्कूल में यूकेजी से हूँ तो मेरा पूरा बचपन यहीं पर निकल। ये हम सब नहीं जानते, ये गुरु कृपा स्कूल वाले टीचर्स की मेहरबानी है। 2026 नई साल, नई उमंग, नया जोश और नए तौर तरीके। भाई क्यों ना हो, 2026 के अभी 4 दिन गए और आज मेरे साथ है दीपिका फोगावट, फागड़वा की वो लाडली बेटी जिसने एसटीएससी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 12th क्लास साइंस में अपना लोहा मनवाया और टॉप 10 में 7th रैंक हासिल की। जी हाँ, इतना ही नहीं, 2026 के आज 5 दिन गए हैं, 5वें दिन का ये रिजल्ट और 2026 का नया सवेरा, नई साल का 2026 का पहला दिन का जब सूर्योदय हुआ तो मैंने दीपिका के पिताजी को कॉल किया और ये बताया कि आपकी गुड़िया ने एनएसईबी के अंदर क्वालिफाई की है। एनएसईबी हिंदुस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, नेशनल साइंस एग्जामिनेशन, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एनएससीजेएस नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस, इन सब के लिए एग्जामिनेशन होता है, जिसमें सीकर के 5-6 करीब बच्चे सेलेक्ट हुए। उनमें से एक हमारी फागड़वा की वो लाडली दीपिका फोगावट ने बड़े हस्ताक्षर उस एग्जामिनेशन में किए। दूसरा यदि बात करें तो आज मेरे साथ है दीपिका, उनकी मम्मी जी और दीपिका के चाची जी और चाची जी की बेटी छोटी दीपिका। इनसे हम बात करेंगे। एसटीएससी का रिजल्ट आया और एसटीएससी ने दीपिका ने पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में 12th क्लास में ऑल बोर्ड्स में 7th रैंक हासिल की। अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखती है। पूरे राजस्थान में कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, उनमें 7th रैंक दीपिका फोगावट के नाम रही। भले एसटीएससी का बात हो, भले एनएसईबी की बात हो, भले एसओएफ साइंस ओलंपियाड फेडरेशन के अंदर दीपिका ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की। जी हाँ, दीपिका को दिल्ली में सम्मानित किया गया दीपिका के पेरेंट्स के साथ। ये अपने आप में अपने सीकर एजू हब के लिए, अपने सेगावाटी के लिए और संपूर्ण राजस्थान के लिए बड़ा गर्व का पल है जब दीपिका पूरे हिंदुस्तान में टॉप करती है। आज हम जानेंगे इस रहस्य के बारे में कि दीपिका क्या खाती पीती है कि ये सारी एग्जामिनेशन टॉप करती जा रही है। आज मैम 5वां दिन है और 5 दिन में दूसरा रिजल्ट दीपिका ने दे दिया और इस बार अभी तो मेन रिजल्ट बाकी है। दीपिका कक्षा 12 की छात्रा है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी की, और इस बार दीपिका का नीट की परीक्षा होनी अभी बाकी है। तो महा मेगा रिजल्ट अभी बाकी है दीपिका का। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आप सोफा पे विराजमान रहे। आंटी जी की भले स्माइलिंग देखो, मम्मी जी का सीना चौड़ा हो गया, पिताजी ड्यूटी पे है लेकिन कॉल कर रहे हैं बार बार कि सर हमें इतना गर्व हो रहा है हमारी बेटी पे। जिसको मैं बोलता हूं वो कहते हैं कि एक दीपिका ने तो एग्जाम नहीं दिया था कहीं। हर एग्जामिनेशन में अपने बड़े हस्ताक्षर, अपने रातों रातों की नींद जाग कर दीपिका कर रही है। तो हम सबसे पहले दीपिका की मुलाकात करना चाहेंगे। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी भले ही कोई भी एग्जामिनेशन हो, पूरे सीकर में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ये परचम लहराती है, डंका लहराती है। सेवद बड़ी का यदि बड़ा नाम इसने किया, सेवद को यदि रियल मायने में बड़ी की तो वो दीपिका फोगावट कर रही है 2025-26 के सेशन में। तो मैम कैसे इसकी परवरिश करते हो, क्या घर पे इसकी स्ट्रेटेजी रहती है, ये कब से इस स्कूल में पढ़ाई कर रही है? जी सर, इसकी पढ़ाई के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये शुरू से यही पढ़ रही है, यूकेजी क्लास। ये हमारे घर के नजदीक में स्कूल है, इसीलिए हमने कहीं भी सिटी वगैरह में कहीं डालने की नहीं सोची कि पास में स्कूल है तो हम पैदल भी छोड़ सकते हैं, ये खुद भी जा सकती है और टीचर्स की मदद से भी आ सकती है। तो हमने पहले दिन से यही पढ़ाई करवा ली और स्कूल कभी भी चेंज नहीं करवाया। दीपिका फोगावट जिसका रॉ मटेरियल यही तैयार हुआ है, आज जो शाइनिंग स्टार बना है, यूकेजी क्लास से दीपिका का कर्मस्थली गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी रहे। बात है, मैं हमेशा बच्चों को मैं एक बात कहता हूं कि यदि आपको सक्सेस होना है
तो आपको सबसे पहले अपने शर्म को घर पे रख के आना पड़ेगा। शर्म नहीं करती बिल्कुल। जो बच्चा टीचर से पूछने में शर्म संकोच करेगा वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो अपने क्वेश्चनिंग कर नहीं पाएगा। ये भेजा खाती है, मैं उम्मीद करता हूँ ये हमेशा खाना है, क्योंकि ये हमारा भी बहुत खाती है और घर पे हम देखते हैं कि कॉल पे आपसे बहुत बातें करती है, बहुत क्वेश्चन करती है आपसे। रैंक लाने का मूल मंत्र आपका यही रहेगा बेटा जी, ये भेजा हमेशा खाना ही खाना है ना। जितने आप क्वेश्चनिंग करेंगे, मुझे भी याद है एसटीएससी की एग्जामिनेशन थी तो रात को 10 बजे भी मेरे पास में एक वो मैसेज आता था, सर मिसिंग टाइम इन फिगर का ये आंसर बताइए। ये बहुत अच्छा लगता है हमें बच्चों का। ये जब मन करता है, इसको डाउट होता है टीचर से बात करूंगी तो हम मना नहीं करते, क्योंकि टीचर्स भी तो एक पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी उतनी होती है जितनी पेरेंट्स की होती है। और नॉर्मल बता, हमें यही खुशी है कि हमारी बेटी सही हाथों में है सर। अच्छा, यूकेजी से यहाँ है। हाँ। तो अब तो परिवार सा लग रहा होगा। बिल्कुल सर, ये ऐसा है ही नहीं कि स्कूल जा रही है, घर से ज्यादा स्कूल में खुश रहती है। अच्छा, स्कूल में जब आई तो पहली बार ये माला साफे ये कब सज धज के आप तैयार हुए, कब पता लगा? सर 10th क्लास में 10th का रिजल्ट कितने परसेंटेज आए? इसको 95 95% 10th क्लास में। 10th में उस वक्त हमें बहुत खुशी मिली, उसके लिए आपको भी बहुत सारी बधाई, आपकी बहुत मेहनत रही है उसमें। आभार मैम। उसके बाद में आपने 11th में फाउंडेशन को यहाँ क्यों चूज किया, गुरु कृपा में? सर जब पहले दिन से यहाँ है तो ये अच्छा, जैसे कि एलकेजी से अच्छा है, फर्स्ट में यूकेजी में फर्स्ट करती जा रही है, टॉप करती जा रही है, तो हम क्यों निकालेंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम दूसरी बार ये साफा ये सब एक रैली के रूप में घर पे लोग पहुंचे, डीजे लेकर पहुंचे, वो कब याद है कुछ? वो जब इसका एसओएफ का रिजल्ट आया था ना, तब आप सब लोग गए थे और हमें भी बहुत खुशी हुई थी, आप भी बहुत खुश हुए थे। एसओएफ में शायद दीपिका के पिताजी भी गए, कहाँ गए थे व्यूअर्स को बताना, और कौन सी रैंक आई थी? जी दिल्ली गए थे इनके साथ और फर्स्ट रैंक आई थी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक राजस्थान के छोटे से जिले सीकर की छोटी सी गांव सेवत बड़ी के पास फागलवा की ढाणियों से निकली वो नौनियाल, जो दिल्ली में सम्मानित होती है। क्या मिला था मैम? इसको 51,000 रुपए कैश मिले थे और चेक भी मिला था और सम्मान मिला था ढेर सारा। सम्मान समारोह है, 51,000 का कैश प्राइज एसओएफ में मिला। अच्छा, एसओएफ के बाद में क्या रिजल्ट आया? अभी बाद में तो अभी है सर, एनएसईबी का एक रिजल्ट आपने देखा होगा, जिसको आईजेएसओ के नाम से जानते हैं। सर ये हम सब नहीं जानते, ये गुरु कृपा स्कूल वाले टीचर्स की मेहरबानी है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा। आप लोगों ने फॉर्म लगवाया, आप लोगों ने एग्जाम लगवाई, अभी रिजल्ट आया तो सीधा कॉल जाता है हमारे पास कि हमारी बेटी ने टॉप किया है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हाँ, अभी आज 5वां दिन है तो 2 बार कॉल चला गया, एक एनएसईबी का कॉल, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, और दूसरा एसटीएससी का कॉल। उम्मीद करेंगे तीसरा कॉल जल्दी करें। आज भी जैसे कि आप न्यूज़पेपर में आया था, हाँ। हमने नहीं चेक किया, हम देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, इनके सारे पेरेंट्स ने स्टेटस लगा रखा है। हमें पता ही नहीं, हमने खोला ही नहीं, हम पूरा आपके भरोसे छोड़ रखा है। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, एक बच्ची सुरक्षित था तो मैं तो कहूंगा दीपिका हमारी वो फाउंडर मेंबर निकलेगी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी से, आने वाले डॉक्टर्स के लिए एक रास्ता बनाकर जाएगी कि आप इसको टच करके तो देखो, जिसमें 700 से 720 के बीच का एक स्कोर रहेगा दीपिका का। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, इसकी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दीपिका के चाची जी हमारे साथ हैं। मैम आप बताइएगा, दीपिका घर पे कैसा क्या काम करती है, और दीपिका की ये जो एसटीएससी के एग्जामिनेशन में जो बड़े हस्ताक्षर इसने किए हैं, पूरे राजस्थान में जो छाप छोड़ी है, इसको लेकर आपको क्या खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी इसी को है। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी आंटी जी को है, तो मतलब छोटी बच्ची को आप दीपिका के कर कदमों पे चलाना चाहिए। अच्छा, दीपिका जैसी बनाएंगे। जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे पहले मम्मी को बताती है, चाची को बताती है? चाची को बताती है, इसीलिए चाची जी साथ आए। दीपिका आप बताइए बेटा अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में, और गुरु कृपा में एसटीएससी की जब आपने तैयारी की, क्या स्पेशल तैयारी होती है, क्या फाउंडेशन होता है, अपने व्यूअर्स को वो बताइए जो लोग सीकर और कोटा की हवा के अंदर खाना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो मेरा रिजल्ट रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहा है वो मेरे टीचर्स का ही मैं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया हमें,
सेम वही चीज़ जो सीकर में मिल रही है, सेम वही चीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेम पैटर्न पे टेस्ट्स हो रहे हैं, सेम पैटर्न पे जैसे उनका शेड्यूल सेम है तो हमारा भी सेम शेड्यूल चल रहा है, रिवीजन टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, गोट्स चल रहे हैं, सेम वही चीज़ें हैं। तो जो मटेरियल है एकदम सेम है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी एसटीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। और इतना कुछ ख़ास हमें प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं मिला था। मतलब सडनली पता चला कि एसटीएससी का पेपर है नेक्स्ट संडे को, तो जब ऐसा हुआ तो आपका एकदम से तो एक बार शेड्यूल तो नीट का चल रहा है, हाँ, इसमें क्या क्या चल रहा है? जैसे अभी करंटली हमारे गोट्स चल रहे हैं, तो उसके और अंदर साथ साथ साथ-साथ हमारे अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं। प्री बोर्ड चल रहे हैं जो बोर्ड के लिए बेनिफिट है, उसके साथ साथ एसटीएससी का, उसके साथ साथ एनएसईबी का। तो सोचिए कितना बोझ आप लेके चल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं आप? सर जब टीचर साथ दें तो सब कुछ मुमकिन है। ये देखिए, ये बात होती है। टीचर एक सही जामुन की जरूरत होती है। हनुमान जी को सही जामुन सही राह पे ले जाएं तो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। सर आप बोल रहे थे कि बच्चे तो और भी बहुत है, लेकिन बच्चे बहुत है, टैलेंट भी सब में कूट कूट के भरा है। बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों को सही दिशा दिखाना और उनका टैलेंट को उभार कर बाहर लेके आना, वो एक टीचर की जिम्मेदारी है और वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपकी गुड़िया मैम जो ये ठान लेती है ना, ये करके मानती है। जी सर, ये मेरी तरह बहुत जिद्दी है। हाँ नहीं, जिद्दी है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारा एनुअल फंक्शन हुआ, 2 दिन पहले मुझे आके कहती है कि सर मेरे को डांस करना है, देसी बॉय पे डांस करना है। मैंने कहा 2 दिन बचे हैं, इतना सुपर प्रोग्राम अपना हो रहा है, 2 दिन में कैसे तैयारी करेगी? जब इसका डांस व्यूवर्स ने देखा, जब लोगों ने देखा, सबसे ज्यादा लाइक उसी डांस पे है। 2 दिन में एज ए प्रोफेशनल की तरह इसने डांस, और जिद और जुनून ही अपने बड़ी सफलता में बड़े हस्ताक्षर बच्चे के करवाता है। जी सर। बेटा आप कब से इस स्कूल में है, कैसा लग रहा है, और आपकी जो छोटे जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे देखा जाए तो स्कूल में यूकेजी से हूँ, तो मेरा पूरा बचपन यहीं पे निकला है। एबीसीडी यही सीखी। और जब बचपन से आप एक ही जगह पे पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ के साथ में आपका जो रिलेशन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, और उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। मतलब कोई भी मेंटल स्ट्रेस वगैरह नहीं रहा है, ना कोई प्रेशर वगैरह रहा है, तो उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। क्योंकि आजकल का एज ग्रुप जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेस का बहुत ही ज़्यादा है, वर्कलोड वगैरह, तो वो मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस करने को मिला है। एंड मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप करो अपनी पूरा 100% देके करो। उसमें बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कुछ भी इतना लैग मत करो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो उस चीज़ का कि मैंने ये नहीं किया प्रॉपर। तो जितना आप कर सकते हो उतना पूरा अपना 100% दो, और अगर जो आप रिज़ल्ट चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है तो उससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि हर बार पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फर्स्ट टाइम में सफलता मिल भी जाए। एक्सीलेंस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, उसको Yes. लगातार जारी रखना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसी- आपने ऑल इंडिया लेवल पे वो कौन सी एग्जाम्स क्रैक कर दी जो बच्चों के सपने होते हैं? एक तो मैंने 11th में एसओएफ के अंदर नेशनल साइंस ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक हासिल करी थी, एंड अभी एनएसईबी के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, तो और राजस्थान के अंदर आपका STSC एसटीएससी का एग्जामिनेशन है। अच्छा दीपिका, एक बात बताइए, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है जो सीकर ज्यादा जाते हैं? सीकर में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बच्चे समझते हैं कि बड़ी कोचिंग में ही बड़ी पढ़ाई होती है। अभी आपका नीट का क्या लगभग एक एवरेज स्कोर चल रहा है, वो भी व्यूवर्स को बताएं, और नीट का पेपर का स्टैंडर्ड भी बताएं, और सीकर और यहाँ में डिफरेंसेस बताएं। एवरेज स्कोर मेरा 600 अबव ही रहता है मेनली। कभी-कभार ऐसे हो सकता है कि या तो प्रिपरेशन पूरी प्रॉपर नहीं हो, ड्यू टू मैनी रीज़न्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और भी कोई फैमिली इश्यूज़ कभी-कभार हो जाता है, तो 500 से बिलो तो कभी गया ही नहीं है। एंड उसका मैं मेन मानना चाहूँगी कि वो जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया वो इनफ है हमारे लिए कि हम लोग उस स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। एंड जो सीकर और यहाँ पर जो मेन डिफरेंस मैं देख सकती हूँ वो ये है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से एक तो प्रॉपर हर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, जो कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हर चीज़ जैसे होम स्कूलिंग जैसे हो रही है, सेम उसी पैटर्न पे कोचिंग में प्रॉपर करवाया जा रहा है हमें, हर एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देके, और जो कि यूजुअली बिग सिटीज़ में नहीं देखने को मिलता। और जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर मटेरियल चाहे कितना भी अच्छा हो, बट
जो प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, उसकी वजह से उतना बढ़िया आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मटेरियल सेम ही रहता है, चाहे बड़ी कोचिंग्स में हो चाहे छोटी कोचिंग्स में हो, बट उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वो मैं यही मानती हूँ कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वर्कलोड उतना ज़्यादा और आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। जो सिक्कर में पढ़ाई होती है वो सेम पढ़ाई बेटा यहाँ होती है। जी सर, बिल्कुल। सिक्कर में तो डाउट काउंटर भी लगता है, हाँ, अब यहाँ लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। यहाँ लगता है डाउट काउंटर। सिक्कर में तो फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के अलग अलग टीचर्स आते हैं। यहाँ भी तीनों के अलग-अलग फैकल्टी है। सिक्कर में तो मॉडर्न फिजिक्स और बाकी फिजिक्स के दो अलग अलग टीचर्स आते हैं। यहाँ पे अलग आते हैं। सिक्कर में बॉटनी, जूलॉजी के अलग अलग टीचर्स आते हैं। यहाँ भी अलग फैकल्टी है। तो यहाँ कितने दिनों के बाद आपका माइनर होता है? यहाँ पे जैसे माइनर देखा जाए तो हर 14 डेज से होता है, बाकी जो शेड्यूल आता है जैसे रिवीजन टेस्ट सीरीज हो गया वो हर एक दिन होता है। और अभी जैसे बोर्ड्स चल रहे हैं तो 3 दिन बीच में प्रिपरेशन के बाद में 1 दिन माइनर और 1 दिन बोर्ड पैटर्न का टेस्ट हो जाता है। सेम एज सिक्कर का सा हाँ, सेम सेम चल सिस्टम रहा है। चलता है। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ फागलवा की ढाणियों से निकली वो नौनिहाल दीपिका फोगावट। आने वाले कुछ समय में एक बार हम फिर आपसे वादा करते हैं, फिर मिलेंगे एक उसी जिद, उसी जुनून और उसी उमंग के साथ दीपिका फोगावट जैसी अन्य बच्चों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।